जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कहता है कि विद्युत विभव का SI मात्रा क्या होता है। इंग्लिश में पढ़ दूँ, क्या लिखा हुआ है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होता है, ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्ट। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है यहाँ पे क्वेश्चन समझिए कि विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज, माने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का है ना मात्रा क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा 2 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फैराडे। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कहता है कि एक एकाकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर रहता है, यानी फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर विच ऑफ द फ्लोइंग, है ना, रेशियो रिमेंस कांस्टेंट। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों याद रखिएगा 3 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल आवेश बट्टे में विभव, है ना, कुल आवेश बट्टे में विभव, यानी टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल, टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या यहाँ पे समझिए आप लोग बारीकी से, है ना। क्या यहाँ क्वेश्चन कहता है आपका कि समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, द वर्क डन इज मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 4 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पृथ्वी का विद्युत विभव माना जाता है। क्या जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। और आप सभी को अगर क्लास का बिल्कुल फ्री PDF लेना है तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और कहिए सर जी मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन शर्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इतना सपोर्ट तो कर सकते हैं, चूँकि आपको फ्री PDF मिलेगा, है ना, तो इतना सपोर्ट तो बनता है। चलिए, तो आप लोग उम्मीद करेंगे कि कर देंगे सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। लॉक करेंगे इसका आंसर, है ना, पृथ्वी का विद्युत विभव माना जाता है। जल्दी बताएंगे, यानी कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज टेकन टू बी। तो याद रखिएगा 5 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी 0 माना जाता है ना। जो भी बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए पट्टिकाओं के बीच की दूरी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे कहता है क्वेश्चन टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स शुड बी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 6 नंबर का जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी कि घटनी चाहिए, डिक्रीजेज होना चाहिए, है ना। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा रहे हैं बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका है 7 क्या बोलता है, यदि संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच पैराविद्युत पदार्थ डाला जाए तो धारिता होंगी, कैसी होंगी बताएंगे। इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज, है ना, इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ, है ना, कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। तो इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बता देता हूँ। जो भी बच्चे यहाँ पर 7 नंबर का लगा रहे हैं आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बढ़ती है, इंक्रीज करती है ना। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 फटाफट आंसर बता देंगे। क्या है क्वेश्चन की 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता होंगे, यानी कि 3 कैपेसिटर इच ऑफ द कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है। जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों 8 नंबर का। तो 8 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, है ना, यानी C/3 इज द राइट आंसर। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन नंबर आपका बोलता है यहाँ पे, है ना, 9 नंबर क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, उनकी तुल्य धारिता होंगी, क्या होंगी ये आपको बताना है। यानी यहाँ 3 कैपेसिटर इच ऑफ द कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। क्या होगा ये आपको बताना है। फटाफट आप लोग आंसर क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे प्यारे बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा 9 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3C। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे बोलता है, क्या बोलता है
है ना। 10 नंबर की आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, यानी यहाँ पे इंग्लिश में है द नेट चार्ज ऑन अ चार्ज कैपेसिटर, यानी कि एक चार्ज कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होता है ये आपको बताना है। तो 10 नंबर का आप लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 0 होता है। क्या होता है? 0। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई की श्रेणी में, आप इसको रख सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 11 कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी किसके बराबर होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी इज इक्वल टू, यानी ईवी का मान कितना होता है ये आपको बताना है। फटाफट आंसर बता देंगे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 11 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, है ना। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा 12 नंबर, क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। तो याद रखिएगा 12 नंबर का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अधिकतम होता है यानी मैक्सिमम होता है। जो भी बच्चे यहाँ पर बी पॉइंट को यानी बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13, क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता है। फटाफट आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आंसर बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। तो याद रखिएगा 13 नंबर का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोलता है कि विभव प्रवणता बराबर होती है विद्युत, है ना, विद्युत या विभव प्रवणता बराबर क्या होता है ये आपको बताना है, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर क्या होता है आपको लगाना है। फटाफट आंसर बता देंगे। तो देखिए 14 नंबर का जो भी बच्चे यहाँ पर लगा रहे हैं dV/dx, है ना, dV/dx, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फ्री पीडीएफ लेना है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कीजिएगा, है ना। यहाँ पे आपको क्लास का बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्या बोलता है कि विद्युत तीव्रता यानी ई और विद्युत विभव भी के बीच संबंध क्या होता है, यानी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। ई को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोला जाता है, और भी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी दोनों में संबंध क्या है, ईवी में संबंध क्या, रिलेशन क्या है, ये आपको बताना है। तो 15 नंबर का आप लोग याद रखिएगा बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ई बराबर -dV/dx इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को ठोके हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 16, है ना, क्या बोलता है कि एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, यानी R में क्या होता है द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिक कंडक्टर इज, यानी रेडियस आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, जल्दी बता देंगे आप लोग प्यारे बच्चों 16 नंबर का, ठीक है। तो 16 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी सी इक्वल टू में 4πε0r हो जाएगा, यानी जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, है ना 17 नंबर की वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जिसमें उत्पन्न होती है, यानी वान डी ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस, मतलब वान डी ग्राफ डिवाइस का उपयोग किस में किया जाता है, यानी एक ऐसी युक्ति है इससे क्या होता है। तो याद रखिएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उच्च वोल्टेज मिलता है, हाई वोल्टेज प्राप्त होता है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यहाँ पे ठोक दिए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, है ना 18 नंबर, क्या बोलता है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, यानी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम फॉर इच कैपेसिटर इच। तो 18 नंबर का लॉक किया जाए, आप लोग बताएंगे फटाफट आंसर इसका हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। जो भी बच्चे यहाँ पर बी ऑप्शन को लॉक किए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्या बोलता है कि संधारित्रों में या संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, क्या है बताएंगे, यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर द क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम फॉर इच कैपेसिटर इज। तो याद रखिएगा 19 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आवेश, चार्ज इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 यहाँ पे कहता है क्या, समझिए,
एक आवेशी संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, यानी द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर इज, मतलब एक चार्ज कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा उसका फॉर्मूला होता है आपका 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी यू इज इक्वल टू में हाफ यानी 1/2 CV²। ठीक है, यू बराबर में 1/2 है ना, CV² होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो भी बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है ना 21 नंबर कि धारा का पराविद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कितना के बराबर, ये आपको लगाना है। तो 21 नंबर का आपका हो जाएगा सी, यानी इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी लॉक किए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि हवा के लिए परावैद्युत है ना सामर्थ्य यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है कितना, ये आपको लगाना है। फटाफट आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा 22 नंबर का जो है ना प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर होता है, यानी 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 23 नंबर कहता है क्या है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की है ना पट्टिकाओं के बीच वायु के स्थान पर कांच की पट्टी रखने पर उसकी धारिता क्या होंगी, यानी इफ अ ग्लास slab is placed between the plate of a parallel plate capacitor instead of air its capacitance। तो याद रखिएगा 23 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बढ़ती जाती है इंक्रीज करती जाती है, इंक्रीज इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कि विद्युत विभव एक राशि है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटीज है ना, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी बच्चे लगा रहे हैं ठोक रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 25 नंबर बताएंगे, यानी त्रिज्या आर वाले एक खगोलीय है ना गोलीय चालक के केंद्र पर विद्युत विभव होता है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए हेलो स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर इज। तो जो 25 नंबर का आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सतह के विभव के बराबर, यानी इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे जो भी बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या यहाँ पे क्वेश्चन कहता है समझिए कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद का विभव छोटे बूंद के विभव के कितना गुना होगा ये आपको बताना। तो देखिए 26 नंबर का आप लोग याद रखिएगा है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है क्वेश्चन समझिए कि दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाले ऊर्जा निर्भर करती है, यानी यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज बिटवीन टू कंडक्टर्स डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर का जो है ना आप लोग का हो जाएगा बी, यानी कि विभवांतर के वर्ग पर, यानी स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर कहता है कि यदि एक शीशे की छड़ को हवा संधारित्र के दोनों पट्टिकाओं के बीच है ना घुमाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी ये आपको बताना है, यानी इफ़ अ ग्लास रोड इज है ना क्या बोलता है यहाँ पे इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ एयर कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस इज। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर मैं आपको लॉक करके बता देता हूँ। 28 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ेंगी विल इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 29 नंबर की इलेक्ट्रिक वोल्ट यानी ईवी द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रिक वोल्ट इज मेजर्ड फॉर। तो याद रखिएगा 29 नंबर का आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा, एनर्जी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30 क्या बोलता है कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से है ना किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक रेखा के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य कितना होगा ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो 30 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 31 नंबर किसी चालक की है ना विद्युत धारिता सी का व्यंजक होता है द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंसी ऑफ अ कंडक्टर इज। तो याद रखिएगा 31 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी इज इक्वल टू में क्यू अपॉन वी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है ना कि विभव प्रणवता की इकाई यूनिट क्या होती है आपको बताना है, यानी कि द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का यहाँ पे यूनिट क्या होता है आपको बताना है। तो 32 नंबर का प्यारे बच्चों याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वोल्ट बाय मीटर हो जाएगा है ना।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 33 नंबर की एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, है ना। 33 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटों के धातु के प्रकार पर, यानी कि टाइप्स ऑफ मेटल ऑफ द प्लेट, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 34 नंबर, फटाफट आंसर बता दीजिए आप लोग, है ना। परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रा क्या होता है, यानी द SI यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, मतलब इसका आंसर आपको बताना है। तो 34 नंबर का, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वोल्ट बाय मीटर होता है इसका भी, है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट बाय मीटर, यानी V/M होता है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बता देंगे कि यदि दो संधारित्र C1 तथा C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसकी प्रभावी धारिता क्या होंगे, यानी टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, देयर इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा C1 प्लस में C2। जो भी बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास में याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे तो, और लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करके दोस्तों के पास धांसू तरीके से शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।